नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। वीकेंड आ चुका है तो आप लोगों से कुछ पर्सनल टच होना है। पहली चीज़, जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे पूछा जाता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करते हो। ठीक है, अब ये सवाल का जवाब आज मैं आपको दूंगा बहुत ही छोटी वीडियो में। काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमसे पूछा जाता है ये सब जो आप कॉल्स बताते हो, वीडियो बनाते हो, कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इतना इंटरेस्ट क्यों दिलवाते हो लोगों को, जबकि ये रिस्की है। तो आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा, रिस्क है तो इश्क है। खैर, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। पहला रीज़न जिसके कारण मैं लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए बोलता हूं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 100 रुपये है तो मैंने हमेशा ये कहा है 60 रुपये आपकी जो है इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। 60 रुपये, उसके बाद आपका 15 से 25 रुपये ये आपका जाना चाहिए स्विंग ट्रेड में। ठीक है, ये आपका स्विंग ट्रेड में जाना चाहिए। और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है, यानी कि 15 से लेके 25%, ये आपका इंट्राडे में जाना चाहिए। पर्सनली मैं 25% यूज करता हूँ इंट्राडे के लिए, और 25% यूज करता हूँ स्विंग ट्रेड के लिए, और 50% यूज करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये मैंने अपना रूल बनाया हुआ है। मैं आपको कहता हूँ, आपको जितना कम रिस्क लेना हो उसी हिसाब से आप एडजस्ट कीजिए। आपको सबको पता है यार कि इन्वेस्टिंग में सबसे कम रिस्क है। उससे ज़्यादा रिस्क कहाँ पर है? स्विंग ट्रेड में। उससे ज़्यादा रिस्क कहाँ पर है? इंट्राडे में। लेकिन सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस कहाँ हैं? इंट्राडे में। अब समझिएगा, सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस इंट्राडे में हैं, उससे कम एडवांटेजेस स्विंग ट्रेड में हैं, उससे कम एडवांटेजेस इन्वेस्टिंग में हैं। अब आप लोग कहोगे इन्वेस्टिंग में एडवांटेजेस कम क्यों हैं? क्योंकि आपको टाइम जो है वो बहुत देना पड़ रहा है। अगर आपसे सिंपली मैं बात करूं इन्वेस्टिंग के एडवांटेजेस, तो आप अगर टाइम हो आपके पास, ठीक है, टाइम हो आपके पास, तो इन्वेस्टिंग से बेटर ऑप्शन कुछ है ही नहीं। फिर से कह रहा हूँ, इन्वेस्टिंग से बेटर ऑप्शन कुछ अवेलेबल ही नहीं है अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, और ये टाइम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या इससे भी ज़्यादा का हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हो तो आपको स्विंग ट्रेड या इंट्राडे करना ही पड़ेगा। और रही बात रिस्क की, तो यार बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, आप किसी को मत देखिए। सिर्फ मैं जो आपको वीडियो डालता हूँ और ये जो परफॉर्मेंस यहाँ पर डाली जाती है, आप जाकर चेक कीजिए कहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कहाँ हमारा टारगेट हिट हुआ। मैं आपसे कहता हूँ 50% की परफॉर्मेंस तो बच्चा भी देता है। यानी कि एक ट्रेड उसका पॉजिटिव जाएगा, एक नेगेटिव जाएगा, ये इस बाजार में बच्चा भी कर सकता है। आपको सिर्फ 60-70% की एक्यूरेसी चाहिए। अब चलते हैं अदर एडवांटेजेस के ऊपर। सबसे पहली चीज़, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर, ओवरनाइट रिस्क का। अब ये ओवरनाइट रिस्क क्या होता है? देखो, आपने आज कोई स्टॉक लिया, कल उस स्टॉक में कोई बैड न्यूज आ गई। ठीक है, अब ये बैड न्यूज आप कुछ कर सकते हो क्या इसमें? कल वो स्टॉक 10% नीचे खुल गया, क्या करोगे आप? 10% तो गया ना आपका। अब क्या करोगे? हो सकता है ऐसा कोई स्टॉक हो जहां आप एग्जिट ही ना कर पाओ 10% नीचे भी, और अगले दिन फिर उसमें 10% का लोअर सर्किट लगे, तो क्या करोगे? सबसे बड़ा रिस्क ये है। ठीक, और इस चीज़ को मैं एक एडवांटेज के तौर पे देखता हूँ कि हम जब इंट्राडे करते हैं तो हमारे पास कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं होता। दूसरी चीज़ होती है मार्जिन की, इसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा। और तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी मुझे लगती है, टैक्सेस की। ठीक, अब टैक्सेस क्या होते हैं मैं आपको समझाऊंगा भी, ये भी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो ये तीन जो एडवांटेजेस हैं, इसी के कारण मैं इंट्राडे ट्रेड को प्रेफर करता हूं। और जो सबसे बड़ा क्रक्स यहाँ से निकल के आता है लर्निंग का, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है यार। ये लर्निंग जो आप सीखते हो, ये स्विंग ट्रेड में भी काम आती है और इन्वेस्टिंग में भी काम आती है। मैं आपको एक दावा कर सकता हूँ कि हो सकता है बहुत ही जल्द वो वीडियो आए। अभी मैं कुछ मतलब प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दावा जो कर रहा हूँ वो इतना समझिएगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, और मैं किसी इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप चार्ट के साथ समय बिताना सीख जाओ, तो मैं आपसे गारंटी दे सकता हूँ कि आप इन्वेस्टिंग टॉप क्लास की करने लगोगे। कोई मतलब ही नहीं है कि आप नई नई बैलेंस शीट पढ़ो, कंपनियों के बारे में जानो। सिर्फ आप चार्ट देखकर समझ जाओगे कितने काबिल कंपनी है। कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स होंगे जो कि बहुत ही ईजी होते हैं, उनको आप समझिए और आराम से इन्वेस्टिंग कर पाओगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं सबसे मेन मुद्दे पर। तो अब चलते हैं प्रूफ के पास। प्रूफ मैं आपको दूंगा, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कितना लेने पर क्या होता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है एचडीएफसी बैंक का। 77 क्वांटिटी अगर आपको लॉन्ग टर्म में ख़रीदना है तो आपको जो पैसा पे करना होगा लॉन्ग टर्म के लिए, वो पे करना होगा 1 लाख रुपए। ठीक, 1 लाख रुपए आप पे करोगे। अगर यही चीज़ आपको लेनी हो, कब के लिए? सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए। तो आप गेस कीजिए कितना पैसा लगेगा।
आप सोच कर दंग रह जाएंगे, इतना कम पैसा लगेगा। एक बार तो आप सोच भी नहीं पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 8,500 में। कितना? 8,500 में आपका काम हो जाएगा अगर आप इंट्राडे करते हो। अब ये यहाँ पर रिस्क कैसा है, आप 1 लाख का माल 8,500 में ले लिए हो, ठीक। अब 8,500 में अगर आपने 1 लाख का माल ले लिया है तो आप खुद समझिए यार कि आपने रिस्क कितना बड़ा ले लिया है अपने पैसे पे, 10x या 11x का। अब ये रिस्क बहुत बड़ा है, 1 रुपये का नुकसान आपके लिए 11 रुपये का नुकसान साबित होगा। लेकिन वाइस वर्सा अगर आप देखेंगे, आपके लिए 1 रुपये का प्रॉफिट 11 रुपये का प्रॉफिट भी बन के आएगा। तो इसको आप एडवांटेज भी कह सकते हो और डिसएडवांटेज भी कह सकते हो। अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में समझो तो आपके लिए ये एडवांटेज है, क्योंकि अगर आपने कुछ पैटर्न सीख लिए, ठीक है, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये है, सिर्फ और सिर्फ, तो आप 10 अलग अलग स्टॉक्स में वही 1,000 रुपये ट्रेड कर सकते हो। अब मतलब आप 10,000 का सामान उठा सकते हो इस बाज़ार से। अब सबसे बड़े एडवांटेज की तरफ आते हैं, जो मैंने आपको समझा था ब्रोकरेज पे, ठीक। अब ब्रोकरेज आपको समझनी होगी, बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा। जब आप इंट्राडे में कोई ट्रांजैक्शन करते हो, 1 लाख का माल खरीदा आपने, 1 लाख का बेचा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये सब चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर करेंगी। ये सब चीज़ों पे लोग कम फोकस करते हैं, लोगों को बस इजी मनी चाहिए, और इजी मनी के लिए इंट्राडे आपको, मैं आपसे कह रहा हूँ, इंट्राडे जो है वो काफ़ी आपसे स्किल सेट मांगता है, आपको सीखना ही पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा। अभी आप इंट्राडे अगर ट्रांजेक्शन किए होते, सेम ट्रांजेक्शन अगर आप स्विंग ट्रेड में किए होते या इन्वेस्टिंग में किए होते, तो आपको सिर्फ 750 का फ़ायदा होता, और यहाँ 916 रुपये का। आपकी ब्रोकरेज यहाँ कट रही है 84 रुपये, यानी कि जो भी चार्जेस कट रहे हैं, और यहाँ पर 225 रुपीज़ कट रहे हैं। तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा अंतर है, 3x ज़्यादा टैक्सेस लग जाते हैं अगर आप स्विंग ट्रेड या इंट्राडे में अपने ट्रेड को लेकर जाते हो। तो एक एडवांटेज ये भी होता है इंट्राडे ट्रेड का, तो आप यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। अब कुछ और बातें मैं आपसे बता देता हूँ। जब आप अपना एक्सचेंज चेंज करते हो, जैसे कि BSC, तो यहाँ पर भी आपके कुछ चार्जेस कम हो जाते हैं, इस पर भी आप फोकस कर सकते हो। अगर आपको कुछ पैसे में सेविंग करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। बाकी मेन अगर जो चीज़ टैक्स होता है वो होता है ब्रोकरेज और STT। अब ब्रोकरेज जैसे कि डिलीवरी में फ्री होती है, क्यों? क्योंकि STT काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए ब्रोकरेज कंपनियों को जो है ब्रोकरेज जो है कम, मतलब क्लोज टू जीरो करना पड़ता है। कोई भी कंपनियां इन्वेस्टमेंट पे ब्रोकरेज नहीं लेती, लेकिन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो सरकार के पास जो जाता है वो 200 रुपये लगता है, और अगर आप इंट्राडे करते हो सिर्फ 25 रुपये लगता है। फ़र्क सिर्फ टाइमिंग का होता है, ठीक। तो आई होप मैं आपको क्लियर कर पाया हूँगा कि मैं इंट्राडे ट्रेड क्यों करता हूँ, और अगर आपको मतलब सीरियस होकर करना है तो आप कीजिए, बाकी जो आप करते आए हो वो कीजिए। अपने आप से एक सवाल पूछा कीजिए, क्या इन्वेस्टिंग माइंडसेट है आपका? मैं आपसे कहता हूँ, देखो, मैं पर्सनली मैं अपनी बात बता रहा हूँ। एक समय ऐसा था जब मैं सारे के सारे स्टॉक्स को अपने कभी खरीदता कभी बेचता, कभी खरीदता कभी बेचता, ये करता था। लेकिन फिर एक समय आया जब मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि ये तो बहुत ख़राब सिचुएशन है। 100 में लेकर मैंने स्टॉक 115 में बेचा, और वही स्टॉक आज 180 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब ये बहुत तकलीफ़ दिया मुझे, ये पर्सनली मेरे साथ हुआ। फिर मैंने ये सोचा कि एक पोर्टफोलियो ऐसा होगा मेरा, जहाँ पर मैं अगर 100 रुपये में कोई स्टॉक खरीद लिया, मैं उसको या तो उसके समय आने पर बेचूंगा। समय मतलब जिस चीज़ के लिए मैंने लिया हो। जैसे मैंने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, मैंने सोचा कि जब ये 5 लाख हो जाएगा, यानी 5x हो जाएगा, चाहे वो 5 साल ले चाहे वो 8 साल ले, और फिर मैं इसका उपयोग कर पाऊंगा, तब मैं उसको बेचूंगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, कोई मतलब स्टोरी बेस मैंने लिया था कि हाँ यार, इंडिया में इस चीज़ की स्टोरी बन रही है, यहाँ पर ये स्टॉक काम करेगा, वहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट लिया। और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डालने लायक होते हैं, वो कभी बेचने वाले नहीं होते। जब भी आपको सख्त ज़रूरत पड़े, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो ऐसे स्टॉक्स के लिए मैंने एक पूरा का पूरा अलग पोर्टफोलियो ही बना दिया। वहाँ पर जो स्टॉक बाई करता हूँ उसको मुझे सेल नहीं करना होता। मतलब मैं पर्सनली अपने आप को ये रूल में बांध दिया हूँ कि मैं इन स्टॉक्स को तो सेल करने नहीं आऊँगा, और उसी को मैं 50% इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। अगर आपके पास ये वाला माइंडसेट है तो आप इन्वेस्टिंग कीजिए और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कीजिए, क्योंकि वेल्थ सिर्फ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग से क्रिएट होगी। अगर आप इंट्राडे स्विंग ट्रेड करते हो तो जो भी आपको प्रॉफिट आएगा, चलिए मानते हैं आप दिन के, बहुत छोटी बात करूंगा, सिर्फ 500 रुपये अगर आप दिन के कमा रहे हो, तो आप सोचोगे आप उसका यूटिलाइजेशन करो, और यहीं पर काम आता है इंट्राडे और स्विंग ट्रेड। ये आपके छोटे मोटे खर्चे संभालेगा ना, ये बहुत बड़ी बात है। कोई 5,000 कमाता है डेली का, अब ये डेली का ऐसा तो हो नहीं सकता इंट्राडे में आपके पास डेली आएगा। इसको आप वीकली बेसिस पे देखोगे या मंथली बेसिस पे देखोगे, तो मैं पर्सनली आपसे वीकली बेसिस पे देखने को कहता हूं। और आप देखिए, niftyindia.in विजिट कीजिए, हमारी परफॉर्मेंस को चेक कीजिए, और खुद आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों करता हूं। और अगर आपको शुरुआत करनी है तो कितने
छोटे या बड़े अमाउंट से आपको करना है वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया। आई होप अब आप लोग कम से कम ये सवाल नहीं मुझसे पूछोगे बार बार कि सर आप इंट्राडे ट्रेडिंग को प्रमोट क्यों करते हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यार। अगर आपको जुड़ना हो हमारे साथ करना हो तो आप नीचे लिंक से हमारे साथ जुड़ सकते हो। बाकी अगर आप अपनी पर्सनल चॉइस इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग में रखे हो कोई इशू नहीं है यार, सबकी अपनी चॉइस होती है। मैंने अपनी चॉइस बताई कि मैं ओवरनाइट रिस्क लेने में बिलीव नहीं करता, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। और जब भी मैं कोई स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ कोशिश करता हूँ उसकी क्वालिटी टॉप क्लास हो। कभी भी आपको घटिया स्टॉक में स्विंग ट्रेड के लिए नहीं बोलता। लेकिन इंट्राडे में मैं आपको एक नॉर्मल लेवल का भी स्टॉक प्रेफर करवा देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ खरीदना है और बेचना है, हमें रुकना थोड़ी है। लेकिन स्विंग ट्रेड में मुझे पता है कि अगर कोई बुरी न्यूज़ आ गई और स्टॉक 10% 15% क्रैश कर गया तो फिर हमें अगर उसकी क्वालिटी पे भरोसा नहीं है तो हम पैनिक कर जाएंगे। अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर अभी भी कुछ क्वेरी हो तो बिल्कुल पूछिएगा, आपका पूरा हक है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।